नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 12 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 13 अक्टूबर 2022 थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए कल यानी गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो सबसे पहले कल वाला बात बताइए, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है वीडियो तो मैंने कल क्या बोला था यहाँ पे आपको कि यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिख जाएगा, है ना। और आप देखिए ग्रीन कैंडल, कल वाला वीडियो देखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव कैंडल बनेगा जैसा सिनेरियो बन रहा है। अब देखिए कल का स्थिति क्या होता है। आज का सबसे पहले हाई देखिए कितना है, 39,164 के आसपास में इसकी हाई है और क्लोजिंग देखिए इसने क्या किया है, 39,118 पे किया है। तो लगभग आप देखिए यहाँ से 50 पॉइंट ही नीचे आया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाई इक्वल टू क्लोज है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हाई इक्वल टू क्लोज के आसपास है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा सपोर्ट अभी भी वैलिड है 38,600। ये बात मैंने कल भी बोला था कि यहाँ से बाइंग बनेगा 38,500 पे भी नजर रखिए, यहाँ से भी आपको बाइंग होता हुआ दिखेगा। ये दो एरिया है जो महत्वपूर्ण सपोर्ट निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। ऊपर के लिए आज का हाई है 39,164 और ये रेड वाला कैंडल का है 39,174। तो अभी भी मैं बना हुआ हूँ उसी लेवल पे कि अगर आपको बाय करना है तो 39,200 39,200 के ऊपर ही बाइंग करना है, उसके पहले बाय नहीं करना है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो अभी देखिए इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम मैं फॉलो करूंगा और चार्ट के लेवल निकालने की कोशिश करूंगा। आपको अभी भी क्लियर कट ये पॉजिटिव ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए और कंफर्मेशन मिलेगा 39,200 के ऊपर। यहाँ पर से जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर आपको एक टारगेट 39,300 का आराम से मिलेगा। तो आपको खरीदना है दोस्तों, आप जरूर खरीदें, कोई मना ही नहीं है। 39,200 के ऊपर आप बाय करिए। जो टारगेट बनेगा पहले वो 39,300 का टारगेट बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब यहाँ से ये निकलेगा तो इस एरिया के पास जाएगा और यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस एरिया है 39,300, इसको ब्रेक करेगा तो 39,400 तक आराम से इजी वे में। तो 39,300, 39,400 और 39,500 तक जा सकता है। फिलहाल 500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हर्डल है वहाँ पे 500 से 600 के आसपास में। आप देखिए ये हर्डल है, हमें बड़ी तेजी 39,600 के ऊपर देखने को मिलेगा, उसके पहले नहीं। तो 39,500 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख सकता है। आप कॉल ऑप्शन को दोस्तों बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन आप 39,200 के स्ट्राइक प्राइस का कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेल करना है तो जरूर सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं। सेल हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे करेंगे, जब ये यहाँ से गिरेगा तब हम सेलिंग करेंगे और सेलिंग का जो परफेक्ट लेवल आपको बनेगा वो बन जाएगा 39,000 के नीचे, और ज्यादा बढ़िया रहेगा तो 38,950 के नीचे करना है। 38,950 के नीचे आपको सेल करना होगा। आप रिस्क लेना चाहें तो 39,000 के नीचे भी आप सेल करके चल सकते हैं। टारगेट जो इस कंडीशन में बनेगा वो 38,800 का पहला वाला टारगेट बनेगा, 38,800 ये एरिया, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ 38,800 और खराब करेगा तो 38,700 और खराब करेगा तो 38,600। फिलहाल 38,600 के नीचे तो हम वैसे भी नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे 38,500 से लेकर 38,600 पे बढ़िया सपोर्ट है, तो 38,600 तक आ सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लें। पुट ऑप्शन आप 38,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर मैं बता दूं कि 38,500 के पास बाइंग आ सकता है, 38,600 के पास बाइंग आ सकता है। रिजेक्शन 39,600 से लेकर 39,500 के आसपास मिलेगा। फिर से 1000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन चूंकि हम लोग जब इसका देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा तो वहां पे पाएंगे कि क्या गैप अप गैप डाउन बन सकता है और क्या पीसीआर वैल्यू है। तो अभी ऑप्शन चेन पे चलते हैं और यहाँ बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने में लगा रहा हूँ। ये आ गया बैंक निफ्टी, पीसीआर वैल्यू देख रहे हैं तो 0.86 के आसपास में दिख रहा है। अभी भी हम कहीं न कहीं बाय ऑन डीप वाले सिनेरियो में हैं। और आप अगर मेरे नए व्यूअर है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आप देखिए हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 39,118 के आसपास में, यानी कि 39,200 के पास में एट द मनी कहीं न कहीं बैठे हुए हैं। इस जगह पे देखते हैं तो हम ओपन स्टेज 12,23,675 बना हुआ है, और अगर इसके जगह पे देखते हैं तो 5,31,3,100 3,100 लगभग हमारा पुट में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो एरिया ज्यादा है 39,200, यानी पहला रेजिस्टेंस ही आपको 39,200 का दिख रहा है दोस्तों। सबसे पहला ये ब्रेक हो जाएगा जैसे ही ऊपर, जिसके ऊपर मैंने आपको कहा कि बाइंग करना है, तो 39,200 के ऊपर जैसे ही निकलेगा आप देखेंगे कि ये 39,300 जहाँ पे एक डार्क बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे 9,44,300 हमारा कॉल राइटर है
अब पुट राइटर देखते हैं तो 1,85,850 है, यानी कि ये एरिया बहुत बड़ा हर्डल रेजिस्टेंस दिख रहा है। और ये अगर ट्रैप हो जाता है 39,300 तो बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा कॉल राइटर के द्वारा, और ये आपको 39,400 से 39,500 तक ले जाएगा। लेकिन 39,500 पे मुकाबला देखते हैं तो 31,49,000 है, यानी कि लगभग आप पकड़ लीजिए तो 31 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर बैठा हुआ है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर से आपको बिकवाली बन जाएगा। तो 39,500 के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, ये तो तय है। नीचे के एरिया पे अगर हम देखते हैं तो अगर गिर जाते हैं 39,000 के नीचे हम ब्रेक होते हैं तो आप यहाँ पे सपोर्ट पाएंगे 38,900, जो पहला हमारा इसके नीचे बड़ी सेलिंग आएगा, जो आपको 38,800 से 38,700 तक लेके जा सकता है। 38,700 पे 16,36,150 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2,62,000 है। तो ये साफ दिखा रहा है कि 38,600 हमारा सपोर्ट है और 38,700 भी हमारा सपोर्ट एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है। 38,600 से 38,700, 38,600 पे और भी बेहतर पोजीशन है, 12,39,975 पुट राइटर, अब कॉल राइटर मात्र 1,48,000 है। तो 39,600 700 से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, 39,500 तक आप क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं गैप अप और गैप डाउन सिनेरियो में। वापस चार्ट पे आ जाएंगे। पीसीआर वैल्यू भी हमारा अभी ठीक ठाक ही है। तो मान लीजिए अगर ये गैप अप खुलता है बैंक निफ्टी, तो कहाँ गैप अप खुलेगा, किस एरिया पे खुलेगा, ये समझते हैं। अगर यहाँ से 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर खुलता है तो आप डायरेक्ट 39,500 पर खुलेंगे। कहीं ना कहीं ये एरिया जो है हमारा हर्डल एरिया है 39,600 से 39,500 पर। अगर ये गैप अप डायरेक्ट ही इस एरिया पे खुल जाए तो आपको मैंने अभी ओपन स्टेज का डेटा दिखाया है, तो ये एरिया हमारा सेलिंग एरिया बनेगा 39,500 से 39,600। फर्स्ट कंडीशन आपको सेल करना है, फर्स्ट आपको सेल करना है खुला, और आप यहाँ पे सेल करेंगे और यहाँ पे टारगेट आपको बन सकता है 39,400 से लेके 39,200 तक के टारगेट बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को दोस्तों बाय कर लें। पुट ऑप्शन आप 39,500 के स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर सेलिंग का अगर गैप डाउन हो गया, नीचे के एरिया पे खुलता है तो अच्छी बात है, हम तो वैसे भी गैप डाउन हो जाए तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि हमारा पीसीआर वैल्यू बहुत अच्छा है, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर 400 पॉइंट नीचे आता है तो ये लगभग 38,600 के आसपास में आ सकता है, या 38,700 के आसपास में आ सकता है। देखिए अभी मैंने ऑप्शन डेटा दिखाया तो ये दोनों ही एरिया हमारा सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। लेकिन 38,700 पे अगर आपने बाय किया और नीचे गिर गया 38,600 पे, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। कल इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक्सपायरी डे है। 38,800 का टारगेट बन सकता है, 38,900 का टारगेट बन सकता है, और 39,000 तक के टारगेट भी देखने को बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर लें, कोई दिक्कत नहीं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का रहेगा, कॉल ऑप्शन तो रहेगा 38,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का डेटा। आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी के बाद अब जरा निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, और निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आ रहा है। निफ्टी की क्लोजिंग भी आज अच्छी खासी रही। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का डेली का चार्ट देख लेंगे दोस्तों, डेली का चार्ट। उसके बाद दो स्टॉक्स देखेंगे इंट्राडे के लिए कि कौन सा स्टॉक्स पे कल फोकस रखना है। तो निफ्टी में भी आज एक पॉजिटिव सिग्नल मिला है, और आप देखिए निफ्टी की भी क्लोजिंग काफी स्ट्रांग है। 17,142 का हाई लगा है, 17,123 का क्लोज कर रहा है, मात्र 20 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आपको एक तेजी देखने को बन सकता है। लेकिन याद रखिए ये लोअर लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आज का लो है 16,950 के आसपास। उसके नीचे गिरने पे गिरावट आएगा 16,800 850 तक जा सकता है। तो फिलहाल हम लोग अगर देखें कि किस लेवल पे बाइंग करना चाहें तो जरूर हम लोग चेक कर लेते हैं जरा सा इसका। और आप देखिए कि बेहतरीन ब्रेकआउट किया, यहाँ से सस्टेनेबल ब्रेकआउट जिसको बोलते हैं आज दिखाया। कल क्या सस्टेन करेगा यह इस ट्रेंड लाइन पे डिपेंड करता है। तो हम बाइंग करेंगे इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 17,150 के ऊपर हमारी बाइंग बनेगी। 17,150 के ऊपर आपको बाय बनेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। तो 17,150 के ऊपर जैसे निकलेगा आप बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट जो बनेगा 17,200, ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया। आप देखिए 17,200 के पास से किस तरह से गिरावट हुआ था, ये ब्रेक ही नहीं कर पा रहा था 17,200। तो ये एक महत्वपूर्ण लेवल है। एक बार इसको ब्रेक करता है तो हम क्लेम कर लेंगे 17,250 के आसपास पहुंच सकते हैं, और बहुत अच्छा रहा तो 17,300। कोशिश कितना भी कर लेंगे तो 17,300 के ऊपर नहीं जाएंगे। 17,300 तक जा सकते हैं, 17,300 के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो ये लेवल है हाईली लेवल 17,300 तक का बनेगा। इसके अलावा
आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अगर 17,150 के ऊपर निकला तो सेम एट द मनी का ही 17,150 का लेना होगा, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अगर सेलिंग करना है तो आप देखें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए स्टॉक इंडेक्स ऊपर की साइड में गया और बन गया ट्रायंगल पैटर्न। अब इस ट्रायंगल पैटर्न के नीचे हमारा ब्रेकडाउन बनेगा तो हम सेल करेंगे 17,075 के नीचे। बिल्कुल आप सेल करें 17,075 के नीचे आप सेल करेंगे। जिस तरह से ऐसे गिरेगा तो आपको सेलिंग देखने को मिल जाएगा। रिस्की ट्रेडर 17,100 के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन 17,75 के नीचे ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो टारगेट होगा ये सेल करना है, ये सेलिंग साइड में, और टारगेट जो इस कंडीशन में बनेगा सेल साइड में 17,025 का एक टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा और 17,000 का दूसरा वाला टारगेट बनेगा जो बढ़िया सपोर्ट बन के आ रहा है। बहुत खराब हुआ तो नीचे की स्थिति में आने की कोशिश करेगा 16,950 तक, और खराब हुआ तो 16,900, लेकिन फिलहाल 16,900 के नीचे नहीं जाएंगे। 16,900 लास्ट होगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय कर ले सकते हैं। पुट ऑप्शन 17,100 के स्ट्राइक प्राइस कर लेंगे, इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी का लेवल। अभी देखते हैं निफ्टी में ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन पर और यहाँ पे निफ्टी के लेवल को लगाएंगे, निफ्टी का इंडेक्स लगाएंगे। आ गया निफ्टी का लेवल। क्लोजिंग स्पॉट प्राइस 17,123 के आसपास ट्रेड करा। पीसीआर वैल्यू बहुत बढ़िया है, 0.80 है। अभी भी ओवरसोल्ड सिनेरियो है, यानी कि बाय ऑन डीप है। तो हम 17,100 से लेके 17,150 के बीच में कहीं ना कहीं एट द मनी बैठे हैं। आप यहाँ पे देखिए 17,100 के पास स्थिति देखते हैं तो 44,20,250 कॉल राइटर है, बहुत बड़ा। और अगर पुट राइटर भी देखते हैं तो 52,98,150 है। इसका मतलब 17,100 पे ही सबसे बड़ा कॉल राइटर पुट राइटर बैठा हुआ है। इसके ऊपर या नीचे बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट बनेगा। तो 17,100 भी हमारा सपोर्ट एरिया का काम कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कल अगर ये 17,150 को ब्रेक करता है, जहां के 18,62,650 कॉल राइटर है और पुट राइटर 6,69,000 है, तो हम 17,150 को ब्रेक करने के बाद 17,200, 250 तक की यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत कंडीशन अच्छा रहा तो 17,300, लेकिन 17,300 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 70 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो इसका भी ध्यान में आपको रखना है। नीचे के एरिया पे अगर हम ब्रेक कर जाते हैं 17,050 के नीचे भी, पहले हम कितना पे ट्रेड कर रहे हैं 17,100 पे, तो 17,100 के नीचे ही अगर गिरते हैं तो फिर यहाँ कमजोरी होगा, क्योंकि यहाँ 52 लाख पुट राइटर ट्रैप हो जाएगा। लेकिन जो 17,75 के नीचे सेल करेंगे तो ये आपको 16,950 तक ला सकता है। आप यहाँ पे देखते हैं तो 20,77,350 पुट राइटर है, 16,950 पे कॉल राइटर मात्र 3,39,000 है। और उसके नीचे देखते हैं 16,900 पे, तो आप यहाँ 52 लाख पुट राइटर देख रहे हैं, कॉल राइटर का नामो निशान नहीं है, मात्र 4,21,000 है। तो 16,900 पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया दिख रहा है, जैसा कि डेटा में नजर आ रहा है। वापस आता हूँ चार्ट पर, गैप अप गैप डाउन समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी का, और निफ्टी का चार्ट आपके सामने फिर से ले आता हूँ। अगर ये 150 पॉइंट गैप अप खुल जाता है दोस्तों, तो डायरेक्ट खुलेगा ये 17,280 से 300 के आसपास में। 150-200 पॉइंट खुलने पे गैप अप अगर खुलता है तो 17,300 के आसपास खुल सकता है, 17,280 के आसपास खुल सकता है। आपको यहाँ से पहले ही अपॉर्चुनिटी सेल की मिलेगी। नीचे टारगेट 17,250, 17,200, 17,150 तक आराम से आएगा, जो कि लगभग इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है क्लोजिंग प्राइस। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 17,300 का ही लेके चलें, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है किसी कारणवश नीचे खुलता है, तो आपको पता है कि ओवरसोल्ड सिनेरियो है, पीसीआर वैल्यू बहुत अच्छा है, तो हम कहीं ना कहीं 16,900 के आसपास में खुल सकते हैं, 16,850 पर खुल सकते हैं। इस सब एरिया में कहीं पे भी खुलेगा तो आपको बाय करना है। ऊपर टारगेट 16,950, 17,000, 17,050 और 17,100 तक के लेवल बन सकते हैं। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 16,950 के स्ट्राइक प्राइस को, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। नीचे आने पे आपको बाय ही करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा विश्लेषण, सारा डेटा। अब दो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए बात कर लें कि कौन सा दो स्टॉक्स पे आपको बाइंग और सेलिंग करना है। तो पहला स्टॉक जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा हिंद जिंक। क्या रहेगा? हिंद जिंक। छोटे प्राइस का स्टॉक है। हिंद जिंक में ऐसा क्या है, आप देखिए ये एकदम मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर, आप देख रहे हैं बिल्कुल हायर जोन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कल अगर ये ब्रेक करता है 291-92 को अगर, तो आप जरूर बाय करिए। बाय 291 है ना। स्टॉप लॉस 288 का लगा के चल सकते हैं। टारगेट 294 से लेके 297 तक का रहेगा। अगर सेल करना होगा तो 288 रुपए के नीचे सेल करेंगे। सेल बिलो 288, 288 के नीचे सेल करिएगा।
स्टॉप लॉस सॉरी 288 के नहीं बल्कि 287 रुपए के नीचे सेलिंग होगा। सेल के लिए 287 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो रहेगा इस कंडीशन में 290 के आसपास का रहेगा और टारगेट जो रहेगा 284 से लेके 281 तक का टारगेट बन सकता है। हिंद जिंक में ये नजर रखें। दूसरा स्टॉक फाइनेंशियल सेक्टर का है और उसका नाम है एसआर ट्रांसफिन। क्या नाम है? एसआर ट्रांसफिन। तो चलते हैं सेकंड स्टॉक का, देखिए कहाँ पे आपको मूवमेंट बन सकता है। और एसआर ट्रांसफिन में भी बहुत ही जबरदस्त। आपको मैं बता दूं कि मैंने बैंकिंग स्टॉक का लगभग एनालिसिस अपने आरके ट्रेडिंग चैनल पे डाल दिया। निफ्टी फार्मा मेटल आईटी फाइनेंशियल वाले में उसमें बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस मैंने कर दिया है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। देखिए ये कई बार इस रेजिस्टेंस एरिया को एसआर ट्रांसफिन ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो कल अगर ये 1218 के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस आप 1212 रुपए का लेके चलेंगे, थोड़ा सेफली लेके चलेंगे तो 1210 रुपए के आसपास का बनेगा। टारगेट इस कंडीशन में लेके चलेंगे 1225 से लेके 1245 तक का टारगेट बनेगा बाय साइड में। सेल अगर करना होगा आपको ऐसा ट्रांसफिन तो आप 1200 रुपए के नीचे भी कर सकते हैं, राउंड नंबर के नीचे करेंगे 1200 रुपए के नीचे करेंगे। स्टॉप लॉस आप 1210 रुपए का लगा सकते हैं और टारगेट इस कंडीशन में 1190 से 1170 तक का बनेगा। तो ये था दोस्तों दो स्टॉक्स इंट्राडे के लिए, साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो। पसंद आया तो फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।